माँ मुझे छोड़कर मत जाना माँ। तू चिंता मत कर पगली, तेरे दो दो भाई तो हैं तेरे साथ, मेरे बाद वो तेरा ख्याल रखेंगे। राकेश, राजेश, बेटा मुझसे वादा करो तुम दोनों कि मेरे बाद तुम दोनों अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखोगे। ऐसा मत बोलो माँ, मैंने डॉक्टर को फोन किया है, वो बस अभी आते होंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। नहीं राकेश, अब मेरा जाने का समय हो गया है, तुम बस मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद अंकिता का माँ मैं वादा करता हूँ, मैं और कविता माँ बाप बनकर अंकिता का ख्याल रखेंगे। इतना सुनते ही विद्यावती की आंखों से एक आंसू गिरा। उसने अंकिता के सिर पर प्यार से हाथ फिराया और फिर राकेश का हाथ थाम लिया। उधर राजेश थोड़ी दूरी पर खड़ा अपनी माँ को देख रहा था। विद्यावती ने उसे देखा तक नहीं। उसने आखिरी बार अंकिता को देखा और फिर वहीं दम तोड़ दिया। ये देखकर अंकिता, राकेश और कविता जोर जोर से रोने लगे, लेकिन दूर खड़े राजेश और जया की आंखों में नमी तक नहीं थी। फिर शाम को विद्यावती के अंतिम संस्कार के बाद, इधर आओ जरा। क्या हुआ? तुमने अपनी माँ से ये क्यों नहीं कहा कि अंकिता को हम रखेंगे? वो मैंने सोचा कि हमारे पास तो शहर में वैसे भी छोटा मकान है, ऊपर से इतने खर्चे, और फिर वो कामवाली की पगार, और अगर अंकिता को भी ले जाते तो फिर कहाँ से आता इतना पैसा? पागल हो तुम, काम वाली को हर महीने 8,000 रुपए देते हो ना। अरे अगर अंकिता आ जाएगी तो फिर काम वाली की क्या जरूरत है? बस 3 टाइम का खाना और कभी कभी कुछ हल्के कपड़े दिला देंगे उसे। थोड़ी अक्ल लगाया करो। जाओ जाकर अपने छोटे भाई से कह दो कि अंकिता को हम ले जाएंगे। और सुनो, थोड़ा हक से कहना। वाह भाई वाह, मान गया तुम्हारी अकल को। अब मैं अभी जाता हूँ। विद्यावती का बेटा राजेश और उसकी पत्नी जया एक नंबर के लालची और मतलबी थे। वो अंकिता को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन अपने घर की नौकरानी बनाने के लिए। राकेश, सुनो। जी भैया। देख भाई, मैं उस वक्त माँ के जाने के गम में कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अंकिता को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, वो मेरे साथ रहेगी अब से। पर भैया, मैंने माँ से वादा किया था। वो बात ठीक है, पर मैं बड़ा हूं तो पहले मेरी जिम्मेदारी है अंकिता को संभालने की। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और वो दिल्ली में जो करना चाहेगी वो करेगी। जितना पढ़ना चाहेगी मैं पढ़ाऊंगा उसे। राजेश और जया दोनों अच्छा कमाते थे, लेकिन फिर भी ना तो अंकिता का मन राजेश के घर से जाने का था और ना ही राजेश और जया का मन उसे वहां भेजने का था। लेकिन राजेश ने बात ही ऐसी कह दी थी कि कोई उसे मना नहीं कर सका। और फिर उसी शाम, सुनो, मुझे लगता है कि भैया और भाभी जरूर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अंकिता को उनके पास छोड़ना ठीक नहीं है। हाँ, यही बात मेरे मन में भी थी, पर हम क्या कर सकते हैं? अब एक काम कर सकते हैं। क्या? क्यों ना हम भी बिना किसी को बताए दिल्ली चलें। अपना क्या है, आप अपना ठेला वहां लगा लेना। 2 रोटी जैसे लखनऊ में खाते थे वैसे ही दिल्ली में खा लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, ताकि कभी अगर अंकिता को दिक्कत हो तो हमारे पास आराम से आ सके। इसके बाद राकेश दिल्ली में ही अपना सब्जी का ठेला लगाने लगा। लेकिन उधर अंकिता का हाल बुरा था। जया ने अपनी कामवाली को हटा दिया और उसकी जगह अब घर का सारा काम बेचारी अंकिता के ही जिम्मे आ गया। साथ ही जया ने जानबूझकर अंकिता का फोन तोड़ दिया ताकि वो राकेश या कविता को फोन न कर सके। बेचारी अंकिता अब उस घर में कैद होकर रह गई थी। और फिर कई दिनों के बाद, अंकिता ये ले 200 रुपए और जाकर सब्जी ले आ। और हाँ, कोई घपला मत करना, एक एक पैसे का हिसाब लूंगी मैं, समझी? जी भाभी। अरे अभी जाएगी तो ये कपड़े और बर्तन कौन करेगा? पहले इसे निपटा और फिर लेकर आना। अंकिता ने सारा काम निपटाया और फिर बाजार चली गई। फिर शाम को जब राजेश और जया काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंकिता, ओ अंकिता, अरे कहाँ मर गई? जी भाभी। ये घर का दरवाजा कैसे खुला है? कौन आया था? सच सच बता। कोई नहीं आया था भाभी, मैं वो झाड़ू लगा रही थी तो दरवाजा बंद करना भूल गई। देख लो जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इसका किसी से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? सच कह रही हूँ भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर तू, सच का पता तो मैं लगा ही लूंगी। चल जा, जल्दी से हम दोनों के लिए चाय बना कर ला। इस बात को भी कई महीने बीत गए। फिर एक दिन सुबह जब जया सोकर उठी तो उसने देखा कि घर का दरवाजा फिर से खुला हुआ था। उसे अंकिता पर बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन अंकिता को आवाज लगाई, लेकिन अंकिता घर पर नहीं थी। और फिर देखा, मैंने कहा था ना कि उस करमजनी के चाल चलन ठीक नहीं है। पक्का उस दिन भी वही आया होगा जिसके साथ आज वो भाग गई। जया की बात सुनकर राजेश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जया ने अगले ही दिन से नई कामवाली रख ली। और फिर कुछ दिनों के बाद एक पुलिस की गाड़ी जया और राजेश के घर के सामने आकर रुकी।
दरवाजे की घंटी बजते ही जया ने गेट खोला तो देखा कि सामने कंधे पर 3 सितारे लगाए खाकी ड्रेस में अंकिता खड़ी थी, जिसे देखकर जया के होश उड़ गए। अंकिता? हाँ भाभी, मैं कैसी हो? पर तू तो... मैडम जया, ये तू तड़ाक से मुझसे बात मत करना। सॉरी, पर आप... क्यों? हैरान रह गई भाभी। उस दिन याद है जब घर का दरवाजा खुला रह गया था? उस दिन छोटी भाभी आई थी, तब मैंने उन्हें अपनी सारी आप बीती बताई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा था कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। राकेश भैया और कविता भाभी ने मुझे पढ़ाई के लिए किताबें ला कर दी। आपके जाने के बाद कविता भाभी यहाँ रोज आती थी। वो घर का सारा काम करती थी और मैं ग्राउंड पर जाकर भर्ती की तैयारी करती थी। पूरे 6 महीने तक उन्होंने आपके घर के सारे काम किए हैं, सिर्फ मेरी खातिर। और आज देखिए, उन दोनों के त्याग की वजह से ही आज मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर अंकिता बनकर। मुझे माफ कर दो अंकिता, तुम तो... मेरा मतलब है आप तो मेरी प्यारी ननद हो ना। आप हमारे पास ही रहो, मैं आपका हर काम करूंगी। हाँ हाँ, सच में आपको कोई कमी नहीं होने दूंगी मैं। अब मैं आपके पास रहूंगी। पिछले 6 महीनों से मेरी सुध ली थी कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। मैं आपको बस ये बताने आई हूँ कि मेरा आपसे और आपके पति से कोई रिश्ता नहीं है। मैं हमेशा कविता भाभी और राकेश भैया के साथ ही रहूंगी। और हाँ, ये भी कहना है कि आगे से अपने घर की कामवाली को परेशान मत करना, वरना ये खाकी वर्दी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं पहनी है मैंने। इतना कहकर अंकिता वहां से चली गई और पीछे खड़ी जया बस अपनी आंखें ही मलती रह गई।